मूसाबनी के जीसीजेडी हाई स्कूल में शिक्षक दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर झामुमो नेता सोमेश सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और दर्जनों शिक्षकों को सम्मानित किया। गिरीश चंद्र देवी उच्च विद्यालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार ने मुख्य अतिथि सोमेश सोरेन सहित अन्य अतिथियों का अंग वस्त्र और बुके देकर स्वागत किया। द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। गुरु वंदना और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण के साथ सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि सोमेश सोरेन ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक ही अंधकार से प्रकाश की राह दिखाने वाले होते हैं। गुरु के आशीर्वाद और स्नेह से ही इंसान सफलता की ओर बढ़ता है। उन्होंने गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा का स्मरण करते हुए शिक्षक समाज को नमन किया। कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। मौके पर विद्यालय और इंटर कॉलेज के सभी शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अंगवस्त्र और कलम देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के अध्यक्ष सत्यनारायण ओझा ने की। वहीं इस कार्यक्रम संस्थापक कुंदन कुमार सिंह, सचिव बाबूलाल सिंह, प्रिंसिपल शिव पूजन सिंह चौहान समेत कई गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आप लोग तो यहाँ जानते हैं यह प्रोग्राम किस लिए मनाया जा रहा है, विशेष तरह से बोलने की जरूरत नहीं है। और आप लोग एक स्रोत भी जानते, स्रोत तो जानते होंगे, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म भगवान भी है। अतः भगवान से भी उच्च स्थान पर गुरु को रखते हैं। गुरु ही हमें गलत, सही और दिशा निर्देश जो भी है वही हमें दिखाते हैं। अतः हमें गुरुजनों को आदर और आदर से उन्हें प्रणाम करके उसके ज्ञान को हमें प्राप्त करना चाहिए। और हम लोग उनके ही गुरुजनों के आदर से ही, उनके ही वचन और आदर से ही हमें भविष्य का चिंता और भविष्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अतः बहुत ही कम समय पर आप लोग जानते हुए कि बाबा रामदास पिछले ही महीने में हमें छोड़ के चले गए, जो कि बहुत ही दुखद की बात है। उनके आप लोग जानते होंगे कि जिस दिन या जिस वर्ष 2012 में जब वो विधायक बने इस क्षेत्र के, उन्होंने सबसे पहले इन्हीं स्कूल में सबसे पहले अपना विधायक निधि का फंड इन्हीं स्कूल को 4 कमरे का अनुदान और स्वीकृति दिए हैं। उसके बाद दूसरी बार जब विधायक बने 2024 को फिर से बने, फिर उन्होंने 2 कमरा और उन्होंने इसी विद्यालय को बना के दिए हैं। इसलिए उनके कर्मों को और उनके जो भी कर्म हैं उनको कम हमें नहीं समझना चाहिए, और उनकी जो भी आगे की सपना और आगे के विचार है हमें सब मिलकर उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जितने भी आप जानते होंगे, जैसे उन्हें जब शिक्षा मंत्री जब दिया गया, सबसे पहले उन्होंने मूसाबनी को ही पकड़ा। जब शिक्षा मंत्री बने तो मूसाबनी में इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोग्राम उन्होंने दिया और जो स्वीकृत करके दिया। दूसरी 3 कॉलेज भी आप लोगों को मालूम होगा जो मूसाबनी में ही दिया गया है, उसे भी बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं, पूरा काम शुरू होने वाले ही है। तीसरा हमारे घाटशिला क्षेत्र के कॉलेज जो कि 300 करोड़ रुपए का उन्होंने अनुशासन करके कॉलेज को बिल्डिंग कॉलेज सुंदरता के लिए उन्होंने स्वीकृत करके घाटशिला कॉलेज को दिया। चौथा हमें महिला के लिए उन्होंने बहुत बड़े ही सोचा था, जो कि महिला के लिए 500 बेड का हॉस्टल निःशुल्क
उन्हें रहने खाने पीने का व्यवस्था करने के लिए 500 बेड का हॉस्टल बनाने के लिए फैसले भी दिया गया है, जो कि हमारे महिला को आजाद कर पढ़ लिख कर अपना भविष्य आगे उज्जवल बनाने के लिए करने के लिए दिया गया है। अतः उनके इतने कर्म इतने कार्य हैं जो कि गिनते गिनते हम लोग थक जाएंगे। इसलिए मैं अपना कम समय में अपना वाणी को यही विराम देता हूँ।